व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भाई दूज। सारे त्योहारों की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका दिवाली बहुत शानदार रहा होगा और जो ये त्यौहार हैं वो गोवर्धन और भैया दूज, ये भी आपके शानदार रहेंगे। तो आइए चलते हैं, एनालिसिस करते हैं आज का। जैसे कि आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि एक आपका इम्पल्सिव वेव होता है और एक आपका करेक्टिव वेव होता है। ठीक है, तो ये आप भी आपका करेक्टिव वेव में चल रहा है और मैंने आपको बोला भी था कि 105.80 से लेकर 106 के बीच में इसको शॉर्ट करना चाहिए। तो आप जिन लोगों ने शॉर्ट किया वहाँ से नीचे आया, फिर तेजी का माहौल दिखाया, इसने वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका डाउन ट्रेंड में है। फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो लास्ट थर्सडे को पवेल साहब ने बोला था कि अभी हमारी जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में फाइट है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो उन्होंने तो बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट शायद इंक्रीज कर दें, लेकिन जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है या जो सीएमई फेड वॉच टूल है, फेड फंड फ्यूचर्स रेट्स है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर कम्युनिटी 20% प्रोबेबिलिटी लगा रही है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा और 80% प्रोबेबिलिटी लगा रही है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि मई जून से पहले पहले इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट अगर आपका कट हो गया तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि अभी अभी डॉलर की बेटर पोजीशन है इसके काउंटर पार्ट्स, जितने भी इसके काउंटर पार्ट्स हैं और दूसरे चाहे यूरोप हो गया चाहे जीबीपी हो गया, उससे बेटर पोजीशन में है, तो ये अपनी बढ़त को बनाए रखेगा। ठीक है ना। दूसरा डेटा डिपेंडेंट भी है, डेटा अगर पॉजिटिव्स आते रहे तो मे बी शायद गवर्नमेंट इन्फ्लेशन वापस इंक्रीज होगा। अभी आपका सीपीआई डेटा है कल ट्यूसडे को यूएस का। अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होकर आया तो डेफिनेटली डॉलर को बूस्ट मिलेगा। अगर सीपीआई डेटा नेगेटिव आया तो डेफिनेटली डॉलर के चांसेस हैं कि डॉलर इस प्रीवियस लोज को वापस टेस्ट कर ले। खैर ओवरऑल बात यही है कि जब तक ये प्रीवियस हाई जो डबल टॉप इसने लगाया है यहाँ पे, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसका स्ट्रक्चर डाउन है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ऊपर नीचे जाएगा, 100-150 पे ऊपर नीचे करेगा तो 100-150 पे यूरो जीबीपी के अंदर भी, यूरो यूएसडी और जीबीपी की यूएसडी के अंदर भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एकदम से नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिविटी तभी आएगी जब ये प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोज कर देगा। जब तक कोई भी बाउंस बैक आएगा वो हम लोगों के लिए करेक्टिव रैली ही माना जाएगा और हमें उस पोजीशन को यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर लॉन्ग पोजीशन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से 650 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। कौन सा लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है? 1.0650 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। अभी जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस लेवल है वो है 725 और फाइनल रेजिस्टेंस है 750। तो ये एक वो जोन है जहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस 25 पिप के जोन के अंदर आप एक सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 750 का रहेगा। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका जो होगा 1.0837 का होगा। ठीक है ना, 1.0837 का होगा। और इस जोन में जब आप सेल करेंगे, इस जोन के अंदर सेल करेंगे तो 15-20 पिप का ही आप टारगेट लेके चलें ताकि इमीडिएट बेसिस पे आपका एग्जिट भी निकल जाए। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम साइडवेज मार्केट के अंदर कोशिश कर रहे हैं जो अपर रेजिस्टेंस उस पर सेल करने का। तो अपर रेजिस्टेंस जोन है वो 725 से 750 के बीच में। 650 के नीचे अगर टूटेगा तो ज़्यादा ज़्यादा 600 तक जाएगा। ठीक है, या और ज़्यादा आप मान लो 600 भी मत मानो तो 540 तक ही नीचे गिरेगा, क्योंकि चार्ट पे कोई भी 600 पे सपोर्ट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से 600 पे उन्होंने बाइंग कर रखी है, जब बिट्स लगा रखी है बाइंग के लिए। टेक्निकली हम बात कर रहे हैं 540 से 520 के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आता है तो आप बाय करके चलो, यूरो यूएसडी को सेल करने की जरूरत नहीं है। सेल कहाँ करोगे? 725 से 750 के बीच में। जीबीपी यूएसडी मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, जब तक ये 2100 का लेवल अब ये ब्रेक नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक जीबीपी यूएसडी तेज है। ये प्रीवियस लेवल को तोड़ के 2600 तक जा सकता है। तो इस पे आपको कहाँ बाय करना है ये आपको देखना है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस एक चीज़ आपको बता दी है, मैंने स्टॉप लॉस। अब एंट्री पॉइंट आप कहाँ लेंगे ये आपकी समझदारी है, आपकी अकल है। थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करें और एंट्री पॉइंट की तरफ चलें। डेफिनेटली मैं इस लेवल पे तो एंट्री नहीं करना चाहूँगा, मैं डिप पे ही एंट्री करना चाहूँगा। अब डिप कहाँ पे क्या बनाएगा पैटर्न ड्यूरिंग द डे मेरे को नहीं पता, लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर मेरे को लगता है कहीं 2200 पे भी लग रहा है, 2100 2250 पे लग रहा है, 2220 पे लग रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करूँगा। एयूडी यूएसडी में काफ़ी टाइम से आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए एडवोकेट कर रहा हूँ भी, लॉन्ग लो लॉन्ग लो। अभी भी आप बाय कर सकते हो 6370 पे। आज का स्टॉप लॉस 2 दिन का लो रहेगा 6338, टारगेट आपके ऊपर के रहेंगे। गोल्ड बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन लिया है, कल हैमर पैटर्न बनाया है, वो भी सपोर्ट पे बनाया है, 1930 का रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। 1950 का रेजिस्टेंस है, 1950 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, तो या तो ब्रेक का वेट कर लो या फिर नीचे आए 1940 के आसपास तब बाय करना है इसको। ठीक है ना।
अभी चाहो तो अभी भी बाई कर लो। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 1930 का, जो जितना स्टॉप लॉस आप ले सकते हो वो आपके ऊपर है। 1930 का फाइनल स्टॉप लॉस है, 1950 के ऊपर ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1970 तक, 1965 से 1970 तक ये जाएगा। तो आप उस हिसाब से आप बाई पोजीशन बना सकते हो। तो अगर आप अभी बाई करते हो 1945 पे तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 1940 पे बाई करोगे तो 1930 का, 1925 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1930 के बाद, या फिर 1930 ही आप सपोर्ट जोन मानो। ये टूटा तो फिर ये 1915 तक गिरेगा या 1910 तक भी गिर सकता है। ठीक है, अदरवाइज एक ये बाउंस बैक आपका दे सकता है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स गिरा और डॉलर इंडेक्स ने फिर एक अच्छी खासी गिरावट दी तो ये ब्रेकआउट मार के वापस 1970 तक ऊपर आ सकता है गोल्ड। दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, और आपको एक मैं इसके अंदर एक इनडायरेक्टली वे में एक आपको एक आइडिया दे देता हूँ, तो अगर वो आइडिया आप कैच कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। वहाँ पे हम क्लैरिटी के साथ आपको बताएंगे कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है आपको। वहाँ पे हम आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो आपका एक गुरुकुल है। वहाँ पे आप इसलिए ज्वाइन मत करना कि मैं आपको कॉल्स दूंगा और उस पर आप प्रॉफिट बनाएंगे, वो पर्पस है ही नहीं। उसके अंदर आपकी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, आपकी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम उसके अंदर डिस्क्लोज करेंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ अगर आप मुझे कॉल करें, क्योंकि टाइपिंग करने में समय भी वेस्ट होता है। और जो चीज़ें हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो लिख के नहीं समझाई जा सकती। वो बात करके ही वर्बली आपको समझा पाऊंगा मैं। तो गाइज, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।